100 जहाज़ पाकिस्तान हासिल करने वाला है। अगले चंद दिनों में ख़बरें आएंगी चाइना से। ये वैसे वो जॉइंट वेंचर ही है, वो F-16 की जगह वो भी इंडिया वाले भी नए तैयारे ख़रीद रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल का एक सक्सेसफुल लॉन्च किया है। इसी के साथ पाकिस्तान की मारक क्षमता अब बढ़कर 3500 किलोमीटर तक की हो चुकी है। पाकिस्तान के बैठे हुए पैनलिस्ट बता रहे हैं कि शाहीन 3 का मेन मकसद मालदीव स्थित भारत के इंडियन आर्मी बेस को निशाना बनाना है, जिससे कि भारत ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेकंड स्ट्राइक का इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही वो ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर 100 एयरक्राफ्ट का निर्माण अब पाकिस्तान में ही करेंगे। ये एक नया जॉइंट वेंचर होगा और इसे बनाने की प्रमुख वजह गणतंत्र दिवस पर फ्रांस से भारत को मिले नए राफेल विमानों की खेप है। राफेल विमानों का डर पाकिस्तान के पैनलिस्ट और आम आवाम में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आइए देखते हैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट इस बारे में और क्या बातें बता रहे हैं। देखिए, शाहीन 3 एक बहुत बड़ा वाक़या है। शाहीन 3 की नौयत क्या है, मैं तो कल मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी तो मैं सुन ही नहीं सका प्रोग्राम, शामिल होना तो दूर की बात है। तो वो जो शाहीन 2 था उसकी रेंज कितनी थी? 1750 किलोमीटर जी। ये इंडिया में केरला तक का इलाका कवर करता है। वैसे मेरा ख्याल है 2000 किलोमीटर थी, जानबूझ के कम बता रहे थे। इस तरह के मामलात में बहुत एहतियात बरती जाती है, अखफा रखा जाता है। मसलन 100 जहाज़ पाकिस्तान हासिल करने वाला है, अगले चंद दिनों में ख़बरें आएंगी चाइना से। ये वैसे वो जॉइंट वेंचर ही है, वो F-16 की जगह वो भी इंडिया वाले भी नए तैयारे ख़रीद रहे हैं। कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो राज होती हैं, वो बताई नहीं जाती, उसकी तफसीलात कम अज़ कम नहीं बताई जाती। अब ये है 3500 किलोमीटर, इंडिया का तो कोई इलाका नहीं है 3500 किलोमीटर। तो फिर इंडिया ने एक बहुत जदीद फौजी अड्डा तामीर किया मालदीव में, सेकंड स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी हासिल करने के लिए। अब आप कहेंगे फर्स्ट स्ट्राइक ही नहीं होगी तो सेकंड स्ट्राइक कहाँ से होगी? एटम बमों की जंग थोड़ी होती है। जो इस तरह के फैसले हैं वो खदशात की बुनियाद पर किए जाते हैं कि कोई भी जो थ्रेट परसेप्शन है कि ये ख़तरा हो सकता है, उसकी बुनियाद पे प्लानिंग की जाती है। भारतीयों ने नहीं की थी तो चीनियों ने उनकी गर्दन पकड़ ली ना। बिल्कुल, भारतीयों ने प्लानिंग नहीं की थी कि चीन उधर से चढ़ आएगा, तो वो चढ़ आया ना। और बांग्लादेश को भी उसने वेन ओवर कर लिया और भूटान को भी वेन ओवर कर लिया। और अब उसकी 8 रियासतों का 7 रियासत चिकन नेक वैली जो है उनकी जब चाहे जिस वक्त चाहे, आपको पता है कि अंदर भूटान के चीनों ने गांव बसा दिया, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे किया होगा जाहिर है। और बांग्लादेश की वजीर आजम जो हैं वो इमरान खान को फ़ोन करती हैं या इमरान खान उन्हें फ़ोन करते हैं, और भारतीय सफीर को 4 महीने वक्त नहीं देती मुलाकात का। चीज़ें बदलती रहती हैं ना, इस बात को मलूज रखना होता है। अच्छा, मालदीव, अब ये मालदीव के उस फौजी हवाई अड्डे तक आसानी से मार कर सकता है। शाहीन मिसाइल के बारे में एक बात याद रखी, ये एक 28-29 साल के नौजवान की काविशों का नतीजा है। अब तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी। जब शाहीन मिसाइल का तजर्बा हुआ था तो उस नौजवान की उम्र जो 28 या 29 साल थी, और वो एक मशहूर साइंसदान का फर्जंद है। और उसने 9 महीने में ऑक्सफोर्ड से PhD की थी। 9 महीने जो ऑक्सफोर्ड की तारीख में शायद एक रिकॉर्ड ही होगा, ये मैंने चेक नहीं किया इसलिए मैं शायद कह रहा हूँ, मेरा घर रिकॉर्ड ही होगा। ऑक्सफोर्ड की 400 साल की तारीख तो होगी, तो उसमें कभी किसी ने 8-9 महीने में भी PhD की होगी। तो इसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसने बनाया था, गाइडेंस सिस्टम भी उसने बनाया था, और स्टेट ऑफ आर्ट। ये शाहीन 3 मिसाइल एक आम मिसाइल नहीं है, इसके जो सियासी असरात हैं वो भी गहरे हैं। क्या गहरे हैं? जंग होगी नहीं, जंग नहीं होगी, मगर वो तो कर अब कभी जंग ना होगी, न कोई शाहसवार मौत
आखिर शब क्या है? मौत की वादी को रवाना। खौफ का बैलेंस कायम करना होता है ना। उधर से चीन चढ़ आया, इधर देखिए उनकी बदकिस्मती कि वो तालिबान की मदद करते रहे, अफगान नहीं, पाकिस्तानी तालिबान की, जो दरअसल तालिबान नहीं है, तकरीबकार है। उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान की आर्मी बाहर हार्डन्ड हो गई। दुरुस्त। अल्टीमेट एनालिसिस ने भारत ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की। उधर कश्मीर है, उधर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रो रहे हैं मोदी साहब कि जी हम तो मुसलमानों के बड़े खैर खां हैं। खैर खाई में तो खैर आपका क्या कलाम हो सकता है? क्या कलाम हो सकता है? ये बिल्कुल दुरुस्त कुत्ते का जुमला। पिल्ला के लफ्ज़ तो आपने इस्तेमाल किए। अब वो देखिए ना, तरक्की की शरह कम हो गई, हमारे जितनी तो नहीं हुई मगर कम हो गई। अब कोरोना तो मतलब वो कहते कोरोना पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान को तो इंशाल्लाह नहीं ले डूबेगा। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।